नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। देखो दोस्तों, जिस तरह से हमने जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, सेम उसी पैटर्न पे जीआरबी ऑब्जेक्टिव बॉटनी का भी रिवीजन आज से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है ये बुक कुमार मलिक द्वारा लिखी गई है। अगर कंपटीशन के पर्पज़ से आप बेस्ट टू बेस्ट स्टडी करना चाहते हैं तो इससे अच्छी बुक मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती है। और आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को सुनते रहते हैं तो बॉटनी आपके फिंगर टिप्स पे होगी। ओके, तो चलो टाइम ना गवाते हुए आज हम जनरल इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप इनको सुनिएगा और आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक का एक बटन ज़रूर प्रेस कर दो। मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो कंटिन्यू इसको वॉच करते हैं और वो मुझे लगातार मोटिवेट भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू करते रहते हैं। तो दोस्तों चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, हम आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा जूम किए दे रहे हैं और चलिएगा, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिएगा और आप भी इसको लगाइएगा। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ बॉटनी। ओके, सो द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाई। टर्म बायोलॉजी को किसने कॉइन्ड किया था, टर्म बायोलॉजी किसने दिया था? तो टर्म बायोलॉजी लेमार्क एंड ट्रेवरिनस ने दिया था। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन आया हुआ है ऑप्शन ए लीनियस। लीनियस का पूरा नाम कैरोलस लीनियस है। अगर रियल में हम देखें तो इनका नाम कार्ल बॉन लिने था। इनका नाम क्या था? कार्ल बॉन लिने था। लेकिन आपको पता होगा इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था। द्विपद नामकरण पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। तो इन्होंने अपना नाम बदल करके भी दो पदीय पद्धति में कन्वर्ट कर लिया था और इसीलिए कार्ल बॉन लिने से इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? कैरोलस लीनियस। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम भी इन्होंने दिया था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बी अगर हम देखें इसको, है ना, तो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो है एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल आप जानते हैं कि एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल ये फादर ऑफ जूलॉजी होते हैं, है ना, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोलते हैं। मीन्स जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर इन्हीं को नवाजा जाता है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन सी वाले हो जाएंगे। तो आई होप इससे आपको याद हो गया होगा। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और मैं आपको बार बार उनको रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि आप अगर हेडफोन लगा करके अच्छे से इसको सुनते भी रहते हैं तो मेरी बातें आपके दिमाग में एज इट इज़ बैठती चली जाएंगी और क्वेश्चन आपके दिमाग में उतरते चले जाएंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको याद कराया था फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से नवाजा जाता है। और देखिएगा लेमार्क, लेमार्क ये फादर ऑफ, अभी हमने आपको बताया था कि जो लेमार्क हैं इन्होंने टर्म दिया था बायोलॉजी, है ना, और बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? तो एरिस्टोटल को बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी मीन्स थियोफ्रेस्टस। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी इज, बायोलॉजी क्या है? तो देखो दोस्तों, स्टडी ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑप्शन डी स्टडी ऑफ लाइफ एज रिकॉर्डेड बाई फॉसिल्स। तो एक्चुअली दोस्तों बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज इट्स राइट आंसर। मीन्स थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा दोस्तों। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द वर्ड बॉटनी हैज इट्स इमीडिएट ओरिजिन फ्रॉम। वर्ड बॉटनी का शुरुआत, तुरंत का जो ओरिजिन हुआ था वो किससे हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, मीन्स किससे? बॉटन से हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द स्फीयर ऑफ बॉटनी इज, द स्फीयर ऑफ बॉटनी इज स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट्स, स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट हो जाएगा। तो स्फीयर ऑफ बॉटनी इज स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स हो जाएगा एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सही से देखें तो स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाज्म। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाज्म। चलो पहले तो हम बात इसको करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है और आपको अच्छे से पता है कि जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला होता है उसको मैं बेस्ट टू बेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको आगे और पीछे का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में मान लेते हैं ये एक सेल है। ओके, ये एक सेल हो जाती है और इस सेल में ध्यान देना, इस सेल में ये जो हो जाता है वो न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके, अब ध्यान देना दोस्तों अच्छे से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। एक बार दोबारा सुनना, न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिए मैंने सी लिख दिया है, ध्यान देना। ओके, अब ध्यान देना, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? तो वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मेरे कुछ दोस्तों को लगेगा कि भाई आप प्रोटोप्लाज्म बता रहे थे सर, फिर ये कहाँ से दोनों वर्ड? तो दोस्तों अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला दें तो यही कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। एक बार दोबारा समझना, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो यही बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। किसने कहा था ये? तो दोस्तों ये भी यहीं का यहीं याद कर लोगे, जूलियन हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर आपको पता है ऑप्शन सी है। ओके, और हम चलो न्यूक्लियस का अगर अनदर नेम की बात करें तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एरिस्टोटल इज नॉन एज, एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं एरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के नाम से जाने जाते हैं। नॉन है, वेल नॉन है। ओके, और यहाँ पे देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो जूलॉजिस्ट ये बायोलॉजिस्ट थे एक्चुअली, तो फादर ऑफ बायोलॉजी इनको बोला गया था। ओके, और बॉटनिस्ट तो नहीं थे ये, ठीक है ना। तो इस तरह से चलो इतना हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट पिकुलियर फीचर शोन बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो दोस्तों, एक्सक्रीशन, ऑटोट्रॉपिक नेचर, सेलुलर स्ट्रक्चर, ये भी सब हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मोस्ट पिकुलियर वर्ड यूज किया गया, आप अच्छे से देख सकते हैं। मोस्ट पिकुलियर वर्ड कहा है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेस्पिरेशन। आगे देखिएगा, द डिग्रेडेटिव फेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की जो अवस्था जिसमें ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड होना शुरू कर देता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनीसेंस। क्या बोलते हैं? सेनीसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा, एजिंग में जो होती है, जो डेथ की तरफ ऑर्गेनिज्म तो बढ़ते हैं उसको बोलते हैं, है ना। ओके, तो सेनीसेंस यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चन देखो एक्चुअली जो है ब्रांचेज से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं, तो चलो हम इसको समझ लेते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी हो जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन से भी हमें नॉलेज लेनी है, देख लेते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, अंदर क्या क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, उसको उसकी एनाटॉमी बोलते हैं।
साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इकोलॉजी आपको अच्छे से पता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स, उसके ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग में जो उसका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके बीच जो रिलेशन होता है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। देखो भाई, ब्रायोलॉजी वर्ड जो है वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SR कश्यप। ओके, रेमेडियो मिश्रा जो है ये इकोलॉजी से रिलेटेड है। EJ बटलर जो है ये एल्गोलॉजी से, एल्गी से रिलेटेड है। OP अयंगर जो है ये भी एल्गी से रिलेटेड हैं। तो चलो, ये भी चारों जो हैं यहाँ के ऑप्शन सहित है ना, राइट आंसर इसके सहित सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। साइंटिस्ट के नेम आसानी से याद नहीं होते हैं दोस्तों, तो जितना अच्छे से हो सके इनको याद करते चलो। ओके, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाई, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? ये की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ही स्पर्म की डिस्कवरी भी की थी, याद रखिएगा। ओके, चलो भाई आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द प्लांट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, प्लांट जो होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम एनिमल से, और इसमें क्या ऐसा होता है? तो देखो दोस्तों, लोकोमोशन, सेंट्रोमियर, मेटाबॉलिज्म्स, आप ध्यान रखिएगा। लोकोमोशन जो है वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोमियर ये भी प्लांट सेल में नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म्स तो दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल में होती है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, जो है लोकलाइज्ड ग्रोथ। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ ओनली प्लांट्स में देखने को मिलती है, और इसी में प्लांट सेल और एनिमल सेल या फिर प्लांट्स और एनिमल अंतर रखते हैं, डिफरेंट रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इज, मेन डिफरेंस क्या है? तो अगर मेन डिफरेंस की बात करते हैं तो इसमें इन साइज का है, इन मूवमेंट एंड ग्रोथ का है, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का है। तो आपको अभी हमने प्रोटोप्लाज्म याद आ रहा होगा दोस्तों आपको, प्रोटोप्लाज्म। तो चलो आप बताओ भाई क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, या इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो चलो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लिविंग बींग्स में हमेशा प्रोटोप्लाज्म होगा और नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे आ जाते हैं हम और अगला क्वेश्चन को ले लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। इसको हम आपके लिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और ये देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पे, प्लांट्स आर लाइक एनिमल्स इन दैट दे, प्लांट्स जो होते हैं एनिमल्स की तरह होते हैं। किस में एनिमल्स की तरह होते हैं? इस बात को इन्होंने कहा है। तो प्लांट जो होते हैं एनिमल्स की तरह होते हैं, किस में होते हैं? तो ये रेस्पायर ड्यूरिंग डे ओनली, रेस्पायर ड्यूरिंग नाइट ओनली, रेस्पायर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, रेस्पायर व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये डे और नाइट दोनों में रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रोथ कंटिन्यू अप टू डेथ इन, ग्रोथ किस में कंटिन्यू होती है? अप टू डेथ, डेथ तक, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ग्रोथ कंटिन्यू होती है अप टू डेथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनाना इज, बनाना क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी मेरे पिछले वीडियो जो है वो उनको आप देखते रहिएगा, और रिवीजन करना है आपको मेरे क्वेश्चंस को पर डे, एक बार दो बार इन वीडियोज़ को आप देखते रहेंगे तो आपका रिवीजन तो मेरी गारंटी है, और मैं आपके लिए आपको टीजीटी पीजीटी में जॉब दिला के ही रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ओके दोस्तों, और जितना ज़्यादा हो सके इसको व्यू करिएगा। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने। बनाना इज ए, बनाना क्या है? तो बनाना एक हर्ब है, ध्यान रखिएगा। बनाना मोनोकॉट प्लांट है और ये एक हर्ब्स में आता है।
ओके, श्रब्स की अगर हम बात करें तो श्रब्स जो होती हैं ये झाड़ियाँ इनको बोलते हैं, और इसमें जैसे कि करौंदा हो जाता है, ओके, करौंदा इससे बिलोंग करता है, गुलाब हो गया, रोज, रोज इससे बिलोंग करता है, गुड़हल, ये सब जो है श्रब्स में आ जाते हैं। ट्री की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे जो मेन प्लांट वो जो बड़े बड़े होते हैं, लाइक एज मैंगो हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, ये सब ट्री में आ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो लाइट का इफेक्ट होता है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिएगा, स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, इसको बोल देते हैं फोटो बायोलॉजी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, ए बॉटनिस्ट स्टडीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू इन आ स्टेम इज, एक बॉटनिस्ट जो स्टडीइंग करता है, जो स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू इन ए स्टेम इज डूइंग वर्क ऑन इकोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। देखो, एक बॉटनिस्ट है ये और स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू की, ओके, इन ए स्टेम इज डूइंग वर्क ऑन, किसके ऊपर वर्क होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू की कर रहा है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू की कर रहा है, तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा ये। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 का सी हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे आपके लिए टिक किए दे रहा हूँ, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शन। द ब्रांच ऑफ बॉटनी जो कंसर्न्ड होती है लिविंग एक्टिविटी से और उसके फंक्शन से, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो दोस्तों, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजी हो जाएगा 20 का राइट आंसर। अब मेरी बात समझिएगा, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं और इवोल्यूशनरी बेसिस पे, और अगर हम बोलें है ना फाइलोजेनी जिसको हम बोलते हैं, तो चलो समझा देते हैं एक बार। एनाटॉमी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं, फिजियोलॉजी उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड होती है। ओके, और चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एंड ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ सरफेस इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है प्लांट्स की, तो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस पे, तो ये हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फाइटोजियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। इनमें से वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लांट एंड एनिमल बोथ? आपने टिक कर लिया होगा बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोबायोलॉजी। देखो दोस्तों, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस की, वायरस को बोलते हैं, माइकोलॉजी है ना, तो ये स्टडी ऑफ फंगी हो जाता है। हॉर्टिकल्चर इसको ना उद्यान बोलते हैं, और उद्यान में बाग बगीचे सब आ जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, सेल की स्टडी और फंक्शन से रिलेटेड क्या होती है? तो वो हो जाएगी साइटोलॉजी। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिजियोलॉजी बता चुका हूँ दोस्तों, याद हो जाना चाहिए वीडियो फिनिश होते होते। ये फिजियोलॉजी फंक्शनिंग से रिलेटेड, कि कोई भी प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो उसकी काम हो रहा है, फंक्शन हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेडोलॉजी, ओके, तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल हो जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो एग्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्स, थोड़ा सा हटके वर्ड है ये, लॉन्स की स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। आगे आ जाते हैं। एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एक्सोबायोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो एक्सो मीन्स बाहरी होता है हमेशा, बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी। तो लाइफ ऑन द अदर प्लेनेट, जो दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है उसको एक्सोबायोलॉजी की कैटेगरी में रखा जाता है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा,
फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट इज, फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट कौन है? तो इसके हो जाएंगे वी पुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वी पुरी, है ना। देखो शांतापाउ, के नंदा, पंचानन माहेश्वरी, वी पुरी, इन सब के नाम याद करते रहिएगा। एक्चुअल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटेड होता ही होता है। तो दोस्तों अगर आप इनको रिवाइज करते रहते हैं तो आपको ये सब नाम याद हो जाएंगे। वी पुरी जो हैं फेमस मॉर्फोलॉजिस्ट हैं और पंचानन माहेश्वरी ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, है ना। और एम्ब्रियो वाला क्वेश्चन जो है वो LT ग्रेड में आ चुका है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। ओके तो देखिएगा इसको, द साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर एज, वेजिटेबल कल्चर की साइंस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन सी मीन्स ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर बोलते हैं वेजिटेबल कल्चर को। दोस्तों ध्यान देना, एग्रीकल्चर ये क्रॉप के, क्रॉप कल्टीवेशन को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी या उद्यानी, यानी जिसमें प्लांट्स की बाग जो लगे होते हैं, फ्लावर वगैरह होते हैं, तो उसको भी हम लोग बोल देते हैं। फ्लोरिकल्चर ओनली फ्लावर हो, फ्लोरिकल्चर में ओनली फ्लावर हो। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर भी हो सकते हैं, उसमें बाग वगैरह पूरा हो सकता है, बड़े बड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो ये आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में ओनली फ्लावर्स होंगे। ओके आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ये सिर्फ आपके एज ए प्रैक्टिस सेट के लिए ला रहा हूँ दोस्तों। आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट्स करेंगे, मैं उतनी जल्दी और पर डे वीडियो अपलोड करूंगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, TGT PGT 2020 में आप लेक्चरर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा लगातार, ये क्वेश्चन आपके दिमाग पे छा जाने चाहिए। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और फिनिश करते हैं आज का वीडियो, यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तो ओके नमस्कार।